दिल्ली में कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन का 20वां दिन है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। इसी को लेकर पिहोवा हल्का के गांव संतपुरा में मलविंदर सिंह मल्ली और बलजिंदर सिंह गांव के लोगों की ओर से गांव के गुरुद्वारे में अखंड पाठ किसानों की सलामती के लिए रखा गया और दूसरी ओर पिहोवा मेन चौक पर 1 दिवसीय हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। पंडित संजीव शास्त्री ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा जल्दबाजी में जिस कानून की किसानों को जरूरत नहीं थी, वे कानून थोप दिया है। 26 नवंबर से पूरे देश के अन्नदाता भीषण सर्दी के चलते सड़कों पर सोने को मजबूर हैं, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मामले में अनदेखी करके चुप्पी साधे हैं। किसानों की भलाई और भाजपा सरकार की चेतना जाग जाए, इसके लिए 1 दिवसीय अनुष्ठान किया गया। उन्होंने कहा, वेद मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। इससे पहले अनुष्ठान किए गए थे और भाजपा सत्ता में आई। पिहोवा में अनुष्ठान के पश्चात वे दिल्ली कूच करेंगे और वहां भी अनुष्ठान का आयोजन करेंगे, जिससे भगवान भाजपा सरकार में सत्तासीन लोगों को सद्बुद्धि दे ताकि किसानों के लिए लागू कानून रद्द कर सके। पिंड संतपुरा ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਰਖਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਰੇਗਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਧਰਨੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ होंगे बाकी जिन्ना का लगेगी। पृथ्वी पे अगर सबसे दिव्य कोई कर्म मेरे हिसाब से इस समय कर रहा है, अन्नदाता ही तो है जो अन्न पैदा करता है, खून पसीना लगा करके। पूरी पृथ्वी की सबसे दिव्य अगर कोई कौम है तो वो अन्नदाता है। आज मेरे हरियाणा पंजाब का ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष का अन्नदाता बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है। कुछ ऐसे नए कानून जिनकी हमारे यहाँ किसानों को आवश्यकता नहीं थी, जो धक्के से इस सरकार ने लगभग अंधे कानून जिनको मैं कहूँ धक्के से उनके ऊपर थोप दिए। सरकार को सद्बुद्धि मिले, मेरे किसानों में एकता बनी रहे। हम जिस उद्देश्य को लेकर के, मेरा देश का किसान जिस उद्देश्य को लेकर के कई दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है, कईयों ने अपने प्राणों की भी आहुति उसमें दे दी है, सरकार फिर भी गूंगी बहरी बनी हुई है। ना हरियाणा सरकार को कोई चिंता है, ना देश सरकार को कोई चिंता है। मोदी जी बिल्कुल मूक और बुद्धिर हो गए हैं। उनको भी कोई चेतना जागृत हो, उनके मन में भी कोई दया जागृत हो, किसानों को गलत रास्ता इख्तियार ना करना पड़े, किसानों को लाठी और गोले की भाषा यूज ना करनी पड़े, सब कुछ शांति से हो, सरकार को चेतना आ जाए, मोदी जी ये कानून वापस ले लें, इनको निरस्त कर दे। इस उद्देश्य से हमने ये यज्ञ शुरू किया है। वेद मंत्रों में बहुत शक्ति है। हृदय से जब भगवान की पुकार की जाती है, भगवान को याद किया जाता है, तो वो साथ जरूर देते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से देखता हूँ। जब भी हमने दिल से कोई यज्ञ किया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए भी किया था, वो भी सफल हुआ था, लेकिन अब का यज्ञ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की आंखें खोलने के लिए है। किसानों के पक्ष में वो सही से सही, जल्दी से जल्दी निर्णय ले। मेरे देश का किसान, मेरी बूढ़ी माताएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी सड़कों पे ना बैठे। दिन रात उनका ये फसल का टाइम है, ये वहाँ सड़कों पे बैठने का टाइम नहीं था। इस समय में तो अन्नदाता अन्न पैदा करता है, उनको वहाँ इतनी सर्दी में, इस कोरोना महामारी के समय में वहाँ बैठना पड़ गया। और देश का राजा मोदी जो है वो मुख बना हुआ है, वो मौन धारण करके बैठा है। उनको कोई चेतना आ जाए और किसानों को शक्ति मिले, सारा समाज इकट्ठा हो जाए, भगवान की कृपा मिले। इसलिए हमने ये यज्ञ पिहोवा से शुरुआत करी है। जल्द 51 ब्राह्मणों को साथ लेकर के, संत समाज को साथ लेकर के, ब्राह्मण समाज को साथ लेकर के और हर तबके को साथ लेकर के, 36 बिरादरी को साथ लेकर के हम दिल्ली भी कूच करेंगे और वहां भी यज्ञ का अनुष्ठान का आरंभ करेंगे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन